भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़े सबसे डरावने तथ्य। द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी, जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। टियानक। टियानक फिलिपिनो लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकाल कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। टोमोनोज हेल। जापान की टोमोनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में सेजो यसो द्वारा अपनी कविता सेकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी ओमटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। ये कविता टोमोनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। मंकी मैन, दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से ही बंद हो गई। वियर बोर्ड नेम। वियर बोर्ड, जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है, उतना की डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका ये नाम वियर इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद ये नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने वियर का मतलब बताया था गुड लक। ब्लडी मेरी इल्यूशन। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मेरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। आसाकुरा हॉस्पिटल। आसाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। ये हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत जो गई। इसके बाद से ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ओकीकू। ओकीकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में एकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाद अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मैनंजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है।